हेलो बच्चों, मैं रत्नेश तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंदम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि हम लोग जो है अभी पढ़ रहे हैं कौन सा हीरोन्स फार्मूला, कौन सा चैप्टर हीरोन्स फार्मूला पढ़ रहे हैं। तो हीरोन्स फार्मूला में हम लोगों का एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गया है। कौन सा कंप्लीट हो गया है? 12.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये डन हो गया है। अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 12.2। कौन सा कंप्लीट करने वाले हैं? 12.2 कंप्लीट करेंगे। अभी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और उससे सबसे बड़ी पहले ज़रूरी बात यह है कि आप लोग वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ये मुझे बताइए। और वीडियो आप लोग देखा करिए। आपकी अभी क्लास नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो नहीं देखेंगे। आप यूट्यूब का ये वीडियो देखिए और बढ़िया से पढ़िए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए। और ये हीरोन्स फार्मूला चल रहा है। कौन सा हीरोन्स फार्मूला आपका चल रहा है? हीरोन्स फार्मूला, बिल्कुल। कौन सा? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला आपका चल रहा है। 12.1 कंप्लीट हो गया, 12.2 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक तो हमने कैलकुलेट किया कि हीरोन्स फार्मूला का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? हीरोन्स फार्मूला का यूज कहाँ किया जाता है? एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला का मतलब यह हुआ कि हीरोन्स फार्मूला कहाँ यूज होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। क्वाड्रिलेटरल एरियाज निकालने में, मान लीजिए कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, उनका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे हीरोन्स फार्मूला के थ्रू, हम जो है उसके बारे में जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। और हाँ, वीडियो आप लोग देखते नहीं है, प्रीमियर शो आएगा, वीडियो आप उसमें देखिएगा, ठीक है। अब ठीक है, वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, इसको जो है अपने सहपाठियों के पास जो है इसको पहुंचाइए। जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना इसको फैलाइए, ठीक है ना, जिससे लोगों को और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। बात समझ में आ रही है? हाँ, मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल एरिया दिया हुआ है। मान लीजिए कोई भी एक आपको रेक्टेंगल दे दिया गया है। अभी बोला गया है कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है और ये आपको साइड ए दिया है, ये साइड ए दिया है। और आपको अभी तक ये नहीं मालूम है कि इसका एरिया, मान लीजिए आपको रेक्टेंगल का एरिया नहीं मालूम है। ये रेक्टेंगल क्या है? स्क्वायर है। साइड ये ए है, ये भी है, तो स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? ये स्क्वायर हो गया। अभी जब ये स्क्वायर है आपका, तो हीरोन्स फार्मूला के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा। सॉरी, ये आप यहाँ से पाइथागोरस से, यहाँ से आप विकर्ण इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। डायगोनल निकाल सकते हैं। क्या होता है? √2a। अब इसमें चाहे तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ये एरिया फाइंड आउट करना है इसका, इसमें हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर लीजिए और यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए। ये तो सिंपल सा था, इसमें कुछ करना है नहीं। आपको इतना इजी सा देगा नहीं, अगर देगा भी तो आप स्क्वायर है तो स्क्वायर में ए का ए मल्टीप्लाई करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ का जो है यहाँ यूज कर लेंगे, स्क्वायर के केस में ऐसा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कोई और क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया, जैसे मान लीजिए कुछ डिफरेंट, जिसके डिफरेंट टाइप डायमेंशन हो, कुछ अलग अलग डायमेंशन हो, सेम डायमेंशन ना हो, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल दे दिया कुछ ऐसा, ऐसा घुमा के दे दिया, ठीक है, ऐसा कुछ करके दे दिया, ठीक है तो ये क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 4 साइड्स हैं। अब बोला गया इसका हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करिए, मतलब इसका एरिया निकालिए। तो अब कैसे निकालेंगे? अब इस केस में आपको यही करना है, एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर, यहाँ ऐसे एक मिलाइए, इसको ये वाली साइड निकालिए, फिर ये 3 साइड्स मिल गए, एक ये 3 साइड्स हो गए। इसके केस में एक ये 3 साइड, तो 3 साइड्स हैं। आप इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए, दोनों का एरिया निकाल करके सम कर देंगे तो अपने आप ही जो है आपका इसका टोटल का एरिया आ जाएगा। मतलब हम यहाँ क्वाड्रिलेटरल के केस में हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्वाड्रिलेटरल के केस में हीरोन्स फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं उसको, ओके। चलिए, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है यहाँ पर। 12.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया गया है और क्वेश्चन नंबर इसमें 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इस पर थोड़ा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। लिखा हुआ है ए पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? उसके 4 साइड्स हैं, ठीक है। ABCD, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD, 4 साइड्स हैं। वेयर एंगल C = 90 डिग्री
एंगल सी जो है ये कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। और एंगल ए बी ए बी इक्वल टू कितना है 9 मीटर है, दिया हुआ ए बी इक्वल टू 9 मीटर, और बी सी इक्वल टू 12 मीटर, बी सी इक्वल टू 12 मीटर है, सी डी इक्वल टू 5 मीटर, सी डी इक्वल टू 5 मीटर है, और एंड ए डी इक्वल टू 8 मीटर, ए डी कितना है 8 मीटर है, बिल्कुल ए डी कितना है 8 मीटर है। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि इसका एरिया कैलकुलेट करना है, सिंपल सा। जो ये कहने वाले हैं सर हम इसमें जो है इस रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, तो इस केस में यहाँ पर आपका कौन सा फार्मूला यूज होगा, यहाँ पर आप यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला। कौन सा हीरोन्स फार्मूला, बस हीरोन्स फार्मूला के लिए आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आपको मालूम होनी चाहिए। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल बनना चाहिए, ट्रायंगल बना, हीरोन्स फार्मूला में मेन क्या है ट्रायंगल्स बनना चाहिए। ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बन रहा है क्या, ये तो क्वाड्रिलेटरल है। ट्रायंगल कब बनेगा, जब मैं इन दोनों बीच को ज्वाइन कर दूं। मैं इसको भी ज्वाइन कर सकता था, नहीं ज्वाइन किया क्योंकि उसमें थोड़ा मुझे टफनेस प्राप्त होती। यहाँ इसलिए इसको ज्वाइन किया क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, और पाइथागोरस के थ्रू मैं BD कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, BD कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ट्रिपलेट के फार्मूले से इफ दिस इज 12 एंड दिस इज 5, तो पाइथागोरस थ्योरम से BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू होगा अंडर रूट, BD इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BC स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर, CD कितना है आपका 5 स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 12 स्क्वायर 144 प्लस 5 स्क्वायर 25, ओवरऑल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 169, दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट होगा 13 मीटर, क्या 13 मीटर। तो यहाँ से BD आपका निकल करके आ जाएगा 13 मीटर। BD कितना निकल करके आया 13। जिनको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आ रहा है तो भैया इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन इसका करेंगे, फैक्टराइजेशन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से BD निकल करके आएगा आपके पास 13 इंटू 13, तो पेयर बना, जिसका पेयर बना वही बाहर आ जाएगा, तो BD इक्वल टू आ जाएगा 13 मीटर। तो यहाँ से BD आपको मिल गया कितना 13 मीटर, BD आपको मिला 13 मीटर, BD मिला 13 मीटर। अब यहाँ से आपको अगर BD 13 मीटर यहाँ आपको मिल गया, तब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतना कैलकुलेट कर लिए आप, 13 मीटर समझ में आया कैसे निकला। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 12, ये हो गया 5, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा यहाँ से। तो आपको BD की साइड मिल गई, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अब आपको करना क्या है, इसको जो है आप स्टैंडर्ड फार्मूले के थ्रू इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, इस एरिया का, फिर इस एरिया का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इसका किससे करेंगे, इसका हम कर लेंगे हीरोन्स फार्मूला के थ्रू, इसको स्टैंडर्ड फार्मूला के थ्रू इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो है हम दोनों का सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि हमारा क्या है, हम पहले ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, फिर से डायग्राम बना देता हूँ क्लियरली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार से डायग्राम ऐसे बना हुआ था, ऐसे बना हुआ था कुछ डायग्राम, ठीक है। ये B है, ये C है, ये D है, ये A है, ये है 8 मीटर था, यह है आपका 9 मीटर, ये है आपका 12 मीटर, ये है आपका 5 मीटर, और ये है आपका 13 मीटर निकल करके आया, भी मैंने कैलकुलेट किया, और ये है आपका 90 डिग्री तो था ही, ठीक है। ये था, इतना ही था। एक बार मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूँगा, फिर इसका एरिया कैलकुलेट करूँगा, फिर दोनों का सम हो जाएगा, सम करूँगा, हमें टोटल एरिया मिल जाएगा ABCD का। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ा जाए। आई होप आप यहाँ तक नोट कर चुके होंगे, अगर नहीं नोट किया है तो आप जो है पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि समय है बहुत कम। मिटा दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूँगा, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका ABD, ABD कैलकुलेट करेंगे, ABD एरिया कैलकुलेट करेंगे यहाँ से।
क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका क्या होगा, वही फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये फार्मूला मालूम है, बट आपको यहाँ पे एस निकालना है। एस क्या होगा, तीनों साइड के सम का हाफ, तो क्या हो जाएगा 9 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 8 मीटर। आप ए बी डी देख रहे हैं तो केवल ए बी डी का ही साइड देखेंगे, ठीक है, अपान 2। तो यहाँ सेमी पेरीमीटर एस आपका निकल करके आ जाएगा यहाँ पे 22 8 30 15 मीटर। कितना आएगा 15 मीटर। तो यहाँ से आपका सेमी पेरीमीटर निकल करके आ गया 15 मीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर आपका 15 मीटर निकल करके आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा सेमी पेरीमीटर निकालने का तरीका। सेमी पेरीमीटर निकल करके आया, सेमी पेरीमीटर आपने निकाल लिया, हो गया। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, इसको मिटाता हूँ, पॉज कर लीजिएगा वीडियो। सेमी पेरीमीटर 15 आया तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का 15 लिखूँगा यहाँ पे। 15 माइनस ए कितना है 9, बी कितना है 8 और सी कितना है आपका 15 माइनस 13। यहाँ से आपका आ जाएगा 15 माइनस 9 6 हो जाएगा, 15 माइनस 8 7 हो जाएगा और 15 माइनस 13 2 हो जाएगा। 15 को लिख देते हैं, 15 ही रहने देते हैं, या 15 का कैलकुलेशन के लिए 3 इंटू 5 हो जाएगा और 6 का हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 इंटू 2 हो जाएगा और ये तो आपका 7 इंटू 2। यहाँ से जिसका पेयर बना उसको बाहर निकालेंगे, 3 का बन गया और 2 का बन गया तो 3 और 2 बाहर आ जाएगा। जिसका नहीं बना उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आएगा कितना 35। तो आ गया आपका ये 6√35 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया आया, ए बी डी आया। किसका एरिया आया, ए बी डी का एरिया आपका आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी का एरिया आ गया आपका 6√35 मीटर स्क्वायर। ए बी डी का एरिया आ गया। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। हाँ, वीडियो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, ए बी डी का अभी केवल इतना पार्ट का एरिया आया है, केवल इतने का, ओनली इतने का। ठीक है, इतने का एरिया आया है। ठीक है, या एरिया 1 इसको लिख देते हैं। ठीक है, पहले का आया, अभी हम दूसरे वाले का इसका निकालेंगे। बात समझ में आ रही है। ओके, चलिए फिर दोनों का निकाल कर सम कर देंगे। मिटा दो इसको, मिटा देता हूँ। अभी दूसरा एरिया ऑफ किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ बी सी डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई कर देते हैं क्योंकि एक 90 डिग्री दिया है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है 12 है, हाइट कितना है 5 है, 2 6 या 12, 6 5 या 30 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी का एरिया आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रायंगल बी सी डी का एरिया आ गया। अब टोटल आपको एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी का एरिया आपको चाहिए। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जो पहले निकाला था उसको, और प्लस किसको ऐड करेंगे, बी सी डी को। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद एक था आया था आपका, कितना आया था 6 आया था, 6√35 और प्लस यहाँ पे 30। ठीक है, 6 ले लेंगे कॉमन, बचेगा क्या √35 प्लस 5 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ जाएगा। मतलब ये जो आपका एरिया निकल करके आएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी जो निकल करके आएगा वो आएगा आपका क्या 6 5 प्लस
35 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? एक बार इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर दोनों का सम करके लिख देंगे जो आंसर आएगा। ठीक है, आप यहाँ मल्टीप्लाई न करते, जो आपका ये एरिया था इतना 6√35 + 30, ये भी आपका वही है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये भी आंसर होगा, लेकिन मैंने इसको और थोड़ा इसको संकुचित करके लिखा है और थोड़ा छोटा करके लिख दिया, कुछ ऐसा लिख दिया है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ओके, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई। ये सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा नंबर। इसमें आप देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको ABCD का एरिया कैलकुलेट करना है, इन विच AB = 3 सेंटीमीटर, AB जो है 3 सेंटीमीटर है, BC = 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर है, CD = 4 सेंटीमीटर, CD = 4 सेंटीमीटर, DA = 5 सेंटीमीटर, DA = 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC = 5 सेंटीमीटर, AC = 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको इसका जो है एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए ये तो आपका ट्रिपलेट बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि ट्रिपलेट होता ही है 3 4 5 का, मतलब 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ट्रिपलेट आप याद कर लीजिए, ट्रिपलेट आपको किसी और क्लास में याद करा दूंगा कि ये आपका ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि ये आपका पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हुआ है, और वहाँ पर जो है हम डायरेक्टली जो है स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करके हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। बिल्कुल, ये ट्रिपलेट हो गया, और बची ये कंडीशन, और ये वाली जो है इसमें हम जो है एरिया 1 एरिया 2 करके निकालेंगे। एरिया 1 का मतलब क्या है, ACD, इसमें हम अप्लाई करेंगे क्या, इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला। किसमें? ACD, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ACD में हम देखेंगे तो इसके लिए जो हमारा S आएगा, S मतलब सेमी पेरीमीटर, वो क्या आएगा, 5 + 5 + 4, 5 + 5 + 4 divided by 2, that is equal to 14/2, where S इक्वल टू आएगा आपका 7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। S की वैल्यू मतलब सेमी पेरीमीटर निकल करके आपका आया 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल 7 सेंटीमीटर। अभी आप यहाँ निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, मतलब एरिया नंबर 1 निकालेंगे। ACD का एरिया निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको मालूम है, S - A, S - B, S - C, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए S कितना है आपके पास, S है आपका 7 - A इसको मान लेते हैं 5, B ये वाला हो जाता है 7 - 4, C फिर यही 5 आपका हो जाएगा 7 - 5। तो यहाँ से आपका √7 7 - 5 2 हो जाएगा, 7 - 4 3 हो जाएगा, 7 - 5 2 हो जाएगा। ठीक है, जिसका पेयर बना उसको बाहर निकालेंगे, जिसका नहीं बना उसको अंदर ही रहने देंगे। यहाँ पर 2 का बना, 2 को निकाला बाहर, और जिसका नहीं बना उसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21 मीटर स्क्वायर। मतलब कौन आया, एरिया आपका ट्रायंगल ACD का एरिया आपका निकल करके आया कितना, 2√21 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल करके आया, मतलब एरिया नंबर 1 आपका निकल करके आ गया है। बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए हैं, समझ में आया? आगे देखिए, एरिया ऑफ ABC निकालते हैं। एरिया ऑफ ABC, इन ट्रायंगल कौन सा भाई, ट्रायंगल ABC में एरिया ऑफ ABC, इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या, जिस पर 90 डिग्री बना, 90 डिग्री बना होता है वही हो जाता है आपका बेस। या तो इसको मान लीजिए या तो इसको मान लीजिए, किसी को ही मान लीजिए। हाफ इंटू 3 × 4, 2 × 2 = 4, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसमें सेंटीमीटर नहीं लिखा था क्या? लिखा था शायद, अगर नहीं लिखा होगा लिख लीजिएगा नीचे वाले में। तो यहाँ से आपका टोटल एरिया या टोटल एरिया क्या, एरिया आप निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालना है तो आप जोड़ेंगे किसको किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√21 इसका था प्लस इसका आया है 6 आपके सामने, 2 ले लीजिए कॉमन, बचेगा क्या अंदर, √21 प्लस 3 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से 3 प्लस √21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी 3 प्लस √21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं हमें समझ में आया है, ठीक है, समझ में आई आप लोगों को ये बात? बिल्कुल आसान सा था, हो गया ना। आगे बढ़ा जाए, आगे क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर इज शोन इन फिगर। ऐसे फिगर में एरोप्लेन बनाया गया, किसने बनाया, राधा ने बनाया, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ एरोप्लेन, पेपर यूज, मतलब ये पेपर जितना यूज हुआ है इसका आपको टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है? कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ आपको फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है, फोर्थ कैलकुलेट करना है, सेकंड, फिफ्थ एंड थर्ड, सबका कैलकुलेट करके आपको ऐड कर देना है, तो जो वो मिल जाएगा आपको टोटल एरिया। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है वही सेम इसके जैसा है, मतलब यहाँ भी यही होगा 6 सेंटीमीटर और ये जो इतना डायमेंशन होगा ये होगा आपका 1.5 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा? होने वाला है। अब टोटल यहाँ से 6.5 है तो 1.5 निकल करके आएगा, 6.5 ही रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये 6.5 होगा तो ये भी 6.5 होगा, यहाँ से यहाँ तक एक डायमेंशन। चलिए ये तो रेक्टेंगल शेप का बन गया, ये आपको 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये आपका ट्रायंगुलर शेप बना, ये आपका, ये भी ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर, ये आपका रेक्टेंगुलर और ये आपका बन गया, ये भी आपका, इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे ट्रायंगुलर शेप का बनेगा, ये ट्रायंगुलर बन गया ऐसा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? नहीं तो आप इसको ट्रेपोजियम लिख सकते हैं। क्या? ट्रेपोजियम बनाइए। ट्रेपोजियम का एरिया आपने पीछे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है आपने, लेकिन मैं ट्रेपोजियम का एरिया आपको भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ, आसानी से हो जाएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। वैसे डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्टली भी कर लेने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब मैं ये डिस्टेंस निकालूंगा फिर कैलकुलेट कर लूँगा ट्रेपोजियम। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें आपको ना समझ में आ रही हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मिटाता हूँ, फिर क्वेश्चन को, फिर ये आपका सोल्यूशन इसका निकालता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं, ये तो केवल बनाया गया है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। थर्ड वाला, अभी यहाँ ध्यान दीजिए, एरिया फर्स्ट निकालते हैं। एरिया इन फर्स्ट में देखते हैं, ये है आपके पास 5 है, ये 1 है, ये भी 5 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से हम सेमी पेरीमीटर एस निकाल लेते हैं। एस क्या होगा? 5 + 5 + 1 / 2 दैट इज इक्वल टू 11/2 मीटर सेंटीमीटर, 11/2 सेंटीमीटर हुआ, निकल करके आया 11/2 सेंटीमीटर। 11/2 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ 5.5 सेंटीमीटर, ठीक।
इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया फर्स्ट सॉरी फर्स्ट का एरिया निकालेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होगा आपका, यहाँ पे दो बने हैं, एस क्या होगा, एस है आपका 5.5, 5.5 माइनस ए मतलब 5 पहला ले लेते हैं, 5.5 दूसरा 5 ले लेते हैं, माइनस बी तीसरा क्या है 5.5 माइनस सी 1 ले लेते हैं। 5.5 को भी आप देखिए 11/2 लिख सकते हैं। 5.5 में 5 गया तो 0.5 आया, इंटू 5.5 में से 5 निकलेगा तो 0.5 आएगा, 5.5 में से 1 निकलेगा तो 4.5 आएगा। अभी आप इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, क्या होगा 11/2 हो जाएगा। ये 0.5 को लिख सकते हैं आप 1/2, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं और 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से जिसका पेयर बना वो बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बना तो बाई 2 में है, कितने 2 हैं, यहाँ तक नोट कर लिए ना, मिटा देता हूँ। ठीक है, जिसका पेयर बना उसको बाहर निकाल लेंगे, 1/2, 2 का 2 बार बना तो 1 2 बाहर आ जाएगा, वो भी अपान में, इसका भी बना तो ये भी अपान में 2 बाहर आ जाएगा, मतलब ये क्या आपका 2 बाहर आ गया ऐसे। ठीक है, और 9 का पेयर, 9 को लिख सकते हैं 3 3 जा 9, मतलब 3 × 3 लिख सकते हैं 9 को, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 बाहर आ गया और रूट के अंदर कौन बचेगा 11 बचेगा। तो एरिया फर्स्ट का क्या आ जाएगा आंसर 3/4 रूट 11, 3/4 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट का एरिया निकल करके आया, किसका आया निकल करके, फर्स्ट का निकल करके आया। फिफ्थ और फोर्थ सेम है, फोर्थ निकाल लेंगे, फिफ्थ अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, पहले एरिया ऑफ सेकंड निकाल लेते हैं, यहाँ तो हो गया। एरिया ऑफ सेकंड का निकालते हैं, सेकंड का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप का है तो हो जाएगा आपका रेक्टेंगल का मल्टीप्लाई होगा 1 × दिस, तो 1 × कितना है 6.5 है, 6.5 का मल्टीप्लाई होगा तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल, या लिख सकते हो क्या 6.5 को लिख सकते हो 13 लिख सकते हो ना भाई, 13/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया सेकंड, एरिया सेकंड यहाँ से निकल करके आया। ठीक है, एरिया सेकंड निकल करके आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये तो था नीचे वाला पोर्शन। ठीक, एरिया फर्स्ट निकल के आया, एरिया सेकंड निकल करके आया। अब एरिया थर्ड निकालेंगे, एरिया थर्ड निकालेंगे। एरिया थर्ड निकालने से पहले हमें ये वाली चीज़ समझनी पड़ेगी थोड़ी। देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये 2 है, इसका मतलब यहाँ बात समझिए, ये 1 है तो ये कितना होगा 2 है टोटल, और ये 1 है तो ये वाला पोर्शन हाफ होगा और ये वाला भी पोर्शन हाफ होगा, क्योंकि हाफ हाफ मिलाकर 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हाफ होना चाहिए, हाफ होगा, तो हाफ होगा तो ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे अभी। ठीक है, इतना मिटा दिया जाए। चलिए आप नोट करते जाइए, फिर आप टोटल ऐड कर दीजिएगा। ठीक, एरिया इन थर्ड में देखने वाले हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। थर्ड में देखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एफ। ठीक है, अभी यहाँ देखिए थर्ड के लिए आप ए ई कैलकुलेट करेंगे। ए ई कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, इसमें से इसको इसके स्क्वायर का माइनस करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाफ स्क्वायर
मतलब 1 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से आपका ए इक्वल टू आएगा, ए इक्वल टू 3/4, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका √3/2। आपका ए निकल करके आया √3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसका ट्रेपोजियम, टोटल ट्रेपोजियम बना, ट्रेपोजियम निकालेंगे, एरिया ऑफ थर्ड का निकालेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 + 2 इंटू हाइट कितना है √3/2। तो हाफ इंटू 3 √3/2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन आ गया, एरिया थर्ड आ गया। एरिया थर्ड निकल करके आया आपका 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया थर्ड निकल करके आ गया। ठीक है, एरिया थर्ड निकल करके आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एरिया कौन सा निकल करके आया, एरिया थर्ड निकल करके आया। ठीक है ना, ओके। एरिया हम मैं 4th और 5th निकाल देता हूँ, आप सब नोट करते जाइए। ठीक है, डाटा मुझे अब याद नहीं रह गया, बाद में सबको ऐड कर देंगे। अब उसके बाद एरिया 4th निकालेंगे। एरिया 4th क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, देखिए 90 डिग्री बना है, हाफ इंटू बेस कौन है, बेस ये वाला 6 मान लेंगे। हाइट क्या हो जाएगा 1.5, 2 × 3 = 6 आ जाएगा आपका 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका एरिया 5 भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों है सेम। ठीक है ना, ये हो जाएगा। टोटल एरिया आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ सबको मिला करके लिख देंगे। फर्स्ट कितना आया था, फर्स्ट आपका आई होप कितना आया था, मुझे देखिए याद नहीं आ रहा, वीडियो मेरा मिस हो गया, वीडियो पीछे होगा लेक्चर में। फर्स्ट आपका आया होगा यहाँ से 5 + 5 11/2 हो जाएगा, 11 बचेगा 2, कुछ ऐसा आएगा 11/2। यहाँ से आपका 11/2 - 5 मतलब 10/2, 11/2 - 10/2, 11/2 - 2/2, 11/2 बचेगा 3/2/4 √11, ऐसा कुछ है होगा। ठीक है, हाँ 3/4 √11, ओके 3/4 √11 यहाँ पे आया था आपका। ठीक है, नोट कर देता हूँ, आया था आपका क्या 3/4 √11 आया था, प्लस नेक्स्ट आपका आया था यहाँ से जो है इसका सेकंड वाला कितना आया था, सेकंड आया था 6.5 आपका आया था, मतलब क्या 11/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसका कितना आया था, इसका आया था आपका 4.5 को आप लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं आप 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड का नहीं लिखा क्या, थर्ड का नहीं लिखा, थर्ड का कितना आएगा आपका, थर्ड का आया था आपका 3√3, क्या आया था 3√3, यही आया था, /4 था, क्या था 3√3/4 रहा होगा ना, 3√3/4, 3√3/4 था ये। ठीक है, 4 था 2 था जो भी था, ठीक है लिख लीजिएगा 4 रहा होगा, 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकंड ये आपका सेकंड हो गया, और इसका ये दोनों हो जाएगा आपका 9/2 + 9/2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टोटल एरिया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल एरिया हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके ठीक है।
नोट करिए। हो गया भाई? हाँ तो कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लीजिए ना, उसमें क्या करना है, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेकर के लिख दीजिए सारी वैल्यूज़ को। ठीक है, अगर आप 4, कोई कह रहा है सर 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 कॉमन हो गया, बाकी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3√11, इसमें 11 प्लस 22 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस 3√3, और ये आपका हो जाएगा 18 प्लस 36 टोटल आ जाएगा, कुछ ऐसा आएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी हो आपका आंसर इसी प्रकार से आ रहा होगा, वो करने का प्रोसेस यही है। बिल्कुल चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? ओके ठीक। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, बात समझ में आ रही है? और हाँ, अपने दोस्तों तक ये वीडियो फैलाइए। ठीक, ओके चलिए। और कैलकुलेशन में अगर थोड़ी बहुत इधर नीचे मिस्टेक हो तो उसको आप चेक कर लीजिएगा, वैसे मिस्टेक है नहीं। ठीक है, समझ में बात आ रही है? चलिए, थैंक यू।